नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं युवा कल्याण अधिकारी के पेपर के जीके के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है और आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपको आने वाली सारी परीक्षाओं में पूरा फायदा मिले। दोस्तों, शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, लखनऊ में क्षेत्रीय डैश है, क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। मतलब किस क्षेत्र में, बताइए आंसर इसका। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ललित कला अकादमी। ठीक है, लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। तो आंसर है इसका ललित कला अकादमी। क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। 52 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब बीसीसीआई ने भारत में डैश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों डैश में क्या आएगा बताइए। डैश में आएगा हरा। ठीक है, भारत में हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न नंबर आता है 53। नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच सम्मेलन में ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिए निम्नलिखित में किसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा वसुंधरा राजे, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54। जून 2018 में, दोस्तों एक करंट का सवाल है 2018 का, और आपने देखा होगा कि जो रेलवे की परीक्षाएं होती हैं उनमें 2015 तक का भी करंट पूछा गया है, मतलब पिछले 5-6 सालों का करंट भी पूछा गया है। और अगर टीसीएस कंपनी पेपर बनाती है तो ये कम से कम 4-5 साल पुराना करंट भी पूछती है, तो आपको पुराना करंट भी याद होना चाहिए। तो जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति का नाम पूछा है, बताइए। फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रिसेप तैयप एर्दोगन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस नाम से जाना जाता है, मतलब 1885 से 1905 का जो चरण है इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे बोलते हैं मध्यम के नाम से। 55 का आएगा सी, मध्यम। प्रश्न नंबर 56 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, बताइए। 56 का होगा आंसर आपका सी, फरवरी 1919 में। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगर जुनून हो कुछ कर दिखाने का तो आ जाइए मेरे साथ और इस तरह के पेपर को सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपने कितने नंबर इस पेपर में हासिल किए हैं जीके के पोर्शन में। ठीक है, और करिए पूरा काम जुनून के साथ। प्रश्न नंबर 57। भारत डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे 58। सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस अभिनेता को चेवेलियर DLRD डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रिस से सम्मानित किया गया। ठीक है, मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। ठीक है, कल्कि कोचलिन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59।
28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बंबई। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 60 है, 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। बताइए कौन सा? चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। 61, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम बताना है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों 61 का बी, सुनील छेत्री। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 62 है, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून 2018 हरियाणा संशोधन विधेयक पारित किया जो डैश साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। बताइए 62 का हो जाएगा आपका बी, 12 वर्ष। ठीक है, मतलब जो 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 63 का ए, दादा भाई नौरोजी। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इसका जो शुरू किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 64 है आपका, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितने से अधिक है? ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/3 से अधिक। प्रश्न नंबर 65 है दोस्तों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देना सही नहीं होगा क्योंकि इन्होंने किस ईयर में पूछा है, 2018 पूछा है या 19 है या 20 है या 17 है, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, जो मतलब वर्ष होता है वो नहीं दिया हुआ, और हर वर्ष जो होता है कृषि योगदान जीडीपी में बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए आप इस सवाल को छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? बताइए जल्दी से। इसका आंसर है आपका सी, अनुकूल मंडी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उड़ीसा। आगे 68, झील का नाम बताना है। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। 68 का हो जाएगा आपका बी, चिल्का। 69, मिट्टी का नाम बताना है। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 70 है आपका, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडियाज के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जमशेदपुर। 71, मुंबई में आयोजित एक समारोह में किस हस्ती को 2017 का हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, जावेद अख्तर। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है 2017 का, और आपको बता दिया मैंने, अगर टीसीएस कंपनी एग्जाम बनाएगी, पेपर बनाएगी, तो आपका कम से कम 5 साल पुरानी करंट भी आपको तैयार करके जानी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 72, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 17, मतलब भारत में कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितनी स्पीड में चलती है? आपको बतानी है इसकी स्पीड कितनी होगी, बताइए।
दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका डी, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। 74, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? बताइए। 74 का हो जाएगा आपका डी, कृष्णा। जो नदी कृष्णा है वो पश्चिम दिशा में नहीं बहती। प्रश्न नंबर 75 है आपका, भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 12। आगे चलते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? बताओ अपनाया कब गया था? बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाते हैं? बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा 77 का बी, 24 अप्रैल। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 6ठी अनुसूची में। 79, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में, है ना, क्या जोड़ा गया? उस शीर्षक का नाम क्या था जो एक परिच्छेद इसमें जोड़ा गया, 9th में जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पंचायत। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? इसका आपका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 49। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? इसका हो जाएगा आपका सी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? डैश में क्या आएगा? खादी। ठीक है, खादी इसका आंसर है। ए, महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक आज़ादी और समानता का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 83 है आपका, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका डी, वर्धित SLR। 84 है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर कितना है? मतलब भारत में कितना % वन क्षेत्र है? इसका आपका हो जाएगा सी, 21.45%। सी है इसका आंसर। ठीक है, 85 है, डैश केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य कौन करता है? CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 85 का आपका हो जाएगा आंसर बी, कैश स्मृति। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में किस सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है? 86, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, विद्यालय शिक्षा। आगे चलते हैं। 87, उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ, सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 88, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? मतलब लॉर्ड कैनिंग कब तक चले गए थे भारत से? बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, इलाहाबाद। मतलब 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए थे। ठीक है, इलाहाबाद मतलब ये पूछा है कहाँ तक चले गए थे, तो आपका इलाहाबाद तक चले गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 89, डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य कब बना? आपको बताना है उत्तराखंड राज्य कब बना। ये बना था 9 नवंबर सन 2000। अच्छा क्वेश्चन है। 90, डैश के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है?
इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। बताइए दोस्तों, 90 का आंसर हो जाएगा आपका डी, चारुकूला नृत्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है ये, यूपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, चारुकूला नृत्य है। ठीक है, जिसमें एक लकड़ी के पिरामिड को सिर पर रखकर डांस किया जाता है। आगे चलते हैं 91। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक में से कौन है? जो यूपी का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, प्रोड्यूसर किसका है यूपी? बताइए। वो है तुम्हारा गन्ने का। आपको पता भी होगा कि यूपी जो है गन्ना उगाने में नंबर 1 है पूरे भारत देश में। ठीक है, अगला 92। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किनको नामित किया गया? ठीक है दोस्तों, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आपका हो जाएगा राम नाईक। ये पुराना क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका किसका? यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए। इसका हो जाएगा आपका 829, मतलब ए। ठीक है, यूपी का जनघनत्व है 829। 94 है। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सिविल डैश संवर्धन नीति 2017 पेश की गई नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो डैश में क्या आएगा दोस्तों? इसमें आपका आएगा, बताइए, विमानन। ठीक है, बी विमानन। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के डैश का बड़ा आधार आईटी और आईटीईएस उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। बताइए। इसका आपका हो जाएगा सी, कौशलपूर्ण श्रमिक। ठीक है, सी है इसका आंसर। 96 है। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मदरबोर्ड। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 97 डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा डिजिटल, बी। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? इसका आपका हो जाएगा बी, प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं फाइल बनाना। ठीक है, तो मतलब इस काम को करने से आपके कंप्यूटर का वायरस कंप्यूटर को संक्रमित जो है करने का उपाय नहीं है। 99 है आपका, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? इसका आपका हो जाएगा सी, 1957 से 1962 तक। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। और जीके का लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 100। किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ? मतलब तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो कब से आया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1963 से 1972, मतलब इसका आंसर है बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखे युवा कल्याण अधिकारी के पेपर के जीके के 50 प्रश्न। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। इससे आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा और आपके कमेंटों को मैं देखूंगा और उन कमेंट्स का विश्लेषण भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत कीजिए और धन्यवाद दोस्तों।